प्रिय दोस्तों, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसका 23 पद से। 23 पद हमें इस प्रकार से बताता है, जब हन्ना ने अपने पति से कहा, दूध छुड़ाने तक मुझे यहीं रहने दे, तब उसके पति ने उससे कहा, जो कुछ तुझे भला लगे वही कर। अल्काना ने अपनी पत्नी हन्ना से कहा, जो तुझे अच्छा लगे भला लगे वही कर, जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए तब तक यहीं ठहरी रहे। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री हन्ना वहीं अपने घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छुड़ाने के समय तक उसको पिलाती रही। प्रियो, ये बड़ी हिम्मत की बात है। ये बड़ी एक सलूट वाली बात है कि इस ऐसी स्त्री को परमेश्वर की ओर से और भी आशीषें मिले, जिसने इस बड़े दिल को जिगरा रखते हुए इस प्रकार से कहा। और उसके पति ने भी उसका साथ दिया, क्योंकि पति जानता है कि हन्ना जो कह रही है वो करेगी। हन्ना परमेश्वर से प्यार करने लगी है। हन्ना ने उस बच्चे को गोद में ले रखा है और परमेश्वर उसकी सुधि लेकर उसे बच्चा दिया है। तो इस प्रकार से ये कहा कि वो मेल बलि चढ़ाने जाता है, जो तुझे अच्छा लगता है वो तू कर, और बस इतना हो कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करे। ऐसा ना हो कि कोई खतरे वाली बात हो। मेरे प्रियो, पति पत्नी का रिश्ता तभी सही चलता है जब वो एक दूसरे की बात को मानते हैं। और यहाँ पर हन्ना ने अपने पति से रिक्वेस्ट की और पति ने उसकी विनती को सुना है। और पति मेल बलि चढ़ाने के लिए गया और ये दूध पिलाने तक अपने बच्चे के साथ उसे दूध पिलाती रही। उस समय तक उसे दूध पिलाती रही। जब हम 24 पद पढ़ते हैं प्रियो, वहां पर लिखा, जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई। फिर से वो समय आया होगा, उसे संग ले गई। और लिखा है, बालक को संग ले गई जब उसने दूध को छुड़ाया। अब आप देखना कि अगर आप महिला हैं तो कितने समय तक आप बच्चे को दूध पिलाते हैं। लगभग साल तक। कुछ स्त्रियां हैं जो 1.5 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं। लगभग 18 महीने मैं कह सकता हूँ कि बालक उसके साथ उसकी छाती पे दूध पीता रहा, या उसके द्वारा दूध उसको दिया गया है, जो माँ की गोद में रहा। 1.5 साल का बच्चा दूध छुड़ाने तक, लगभग उसकी उम्र को मैं अंदाजा लगाता हूँ कितने साल का वो रहा है। इसलिए यहाँ कहते कि उसने दूध छुड़ाया तब उसको संग ले गई। और प्रियो, खाली बच्चे को साथ नहीं ले गई। अभी मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि 3 बछड़े वो साथ ले गई, और एप्पा भर आटा भी ले गई, और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई, और उस लड़के को सिलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। सोचिएगा, उस समय वह लड़का ही था, बच्चा ही था, दूध छुड़ाने तक। अगर हमारे यहाँ का देखा जाए तो 1.5 साल, और उस समय के देखा जाए तो वो लड़का का मतलब होता कि वो थोड़ा चलने फिरने लगा है, और दूध छुड़ाने का मतलब वही हुआ कि वो लड़का अब चलता है, और वो लड़का ही था। मैच्योर नहीं था, लेकिन वो बालक ही था जब वो उसे छोड़ने के लिए गई। और कहता कि उसे परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिया। वो लड़का ही था, और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। देखना कितना बड़ा समर्पण है इस हन्ना का, जिसने उस बालक को दूध पिलाया और उसके बाद भेंट के साथ उस बालक को परमेश्वर के भवन में पहुंचा दिया। प्रियो, आपको सीखना है कि परमेश्वर के जो जन होते हैं, जो परमेश्वर के द्वारा आशीष पाते हैं, उनके लिए फिर वो आशीष महत्व नहीं रखती। उनके लिए परमेश्वर महत्व रखता है। उनके लिए बड़ा नाम, जो परमेश्वर का बड़ा नाम और पवित्र नाम है, वो महत्व रखता है। वो उसे प्रथम स्थान देने लग जाते हैं। इसलिए हन्ना कुछ और भी अपने जीवन में सोच सकती थी। परमेश्वर, इस बालक को रहने दे, तू मुझे दूसरा बालक दे, फिर मैं इसको छोड़ दूंगी। अभी अकेली हूं, मैं अकेलापन महसूस करती हूँ, मैं इसके बगैर रह नहीं सकती। बहुत से लोगों को परमेश्वर ने बच्चों की आशीष दी, उसके बाद उन्होंने बच्चों की परवाह नहीं की। बच्चे कहीं, पत्नी कहीं, पति कहीं, उनमें तलाक हुए और उनमें झगड़े हुए और वो छोड़कर चले गए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हन्ना अपने बालक को, जो उसने परमेश्वर को बालक के लिए कहा था अर्पण कर दूंगी, जो उसने अपने पति को कहा था कि दूध छुड़ाने तक इसे छोड़ दे,
दूध छिड़ाने तक मैं परमेश्वर के यहाँ नहीं जाऊंगी, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी, मैं ऐसे मुंह नहीं दिखाऊंगी, और जब जाऊंगी तो इस बालक को साथ ले जाऊंगी। और जब वो गई तो प्रियो वो खाली हाथ नहीं गई, बालक तो उसके साथ था, बालक के साथ साथ वो भेंट को लेकर गई। 3 बछड़े यहाँ पर बताए गए हैं और एपा भर आटा बताया गया है, और उसके बाद कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई, और उस लड़के को भी साथ में ले गई शीलो में, जहां उसने मन्नत को माना था। आज आपके जीवन में बहुत से ऐसे मन्नत बाकी हैं जो आपने मान मान कर आप छोड़ गए हैं, भूल गए हैं, और आपने उस मन्नत को पूरा नहीं किया है। आपकी बहुत सी मन्नतें हैं। आज इस वीडियो को देखकर आप याद करना, क्या मैंने कभी परमेश्वर के सामने वायदा किया था और आज मैं भूल गई हूँ। ऐसे बहुत से वायदे हैं प्रियो आपके, जो आपने घुटने टेक कर रो रो कर परमेश्वर के सामने वादे किए हैं। कई बार आपने बुरी आदत छोड़ने के लिए वादा किया होगा, कई बार आपने अपने बच्चों के लिए वादा किया होगा कि अगर मेरा बच्चा सुधर जाए तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद भेंट चढ़ाऊंगी। और आपका बच्चा सुधर गया लेकिन आप बिगड़ गए। आपने उस बालक को और अपने आप को परमेश्वर की उन बातों से अलग कर दिया जो आपने समर्पण किया था। कभी कभी आपने परमेश्वर की सेवा करने के लिए समर्पण किया होगा और आप उस बात को भूल गए। जब आंसू बहाकर आप प्रार्थना कर रहे होंगे और आपने कहा, बहुत से आपने समर्पण किए, बहुत से परमेश्वर के सामने वायदे किए होंगे, लेकिन आप उसको भूल गए। लेकिन हन्ना इस बात को अच्छी तरह जानती है कि मैंने इस बालक को अर्पण करना है परमेश्वर के सामने, और मैं बालक ही नहीं उसके साथ भेंट को भी लेकर जाऊंगी। 3 बछड़े थोड़ी भेंट के नहीं है, थोड़े पैसे के नहीं है, उनकी बहुत वैल्यू है, और वो लेकर गई। एपा भर आटा भी वो लेकर गई है, एक कुप्पी में दाख मधु भी लेकर गई है। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये खाली हाथ नहीं गई, क्योंकि परमेश्वर का आदर करने का तरीका यही है। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, अपने परमेश्वर को कभी भी अपना मुंह या अपने हाथ छुच्छे हाथ ना दिखाए, अपना मुंह खाली हाथ ना दिखाए। कभी परमेश्वर के भवन में जाए तो खाली हाथ छुच्छे हाथ ना जाए। याद रखना, जितने लोग भरे पूरे हैं उनके हाथों में भी परमेश्वर ने आशीष दी है, और वो कभी भी परमेश्वर के भवन में खाली हाथ नहीं गए। जो भरकर आए हैं वो भरकर गए हैं, जो खाली आए हैं मेरे ख्याल से वो खाली जाते हैं। कारण कभी भी आप घर जाकर उस बात को याद नहीं रखते कि आज मैंने क्या सीखा है। इसने समर्पण किया है, इसने परमेश्वर को कहा है, अगर सचमुच में तूने मुझ पर दृष्टि की तो मैं जीवन भर के लिए उस बालक को आपको अर्पण करूंगी। और ये अपने वायदे की पक्की है, और उसने इस वायदे को निभाया है। कुछ समय तक 1 साल 2 साल हो सकता है 3 साल तक वो बालक दूध पीता रहा होगा, पुराने समय की बात है ये। और उसके बाद उसने पूरे परिवार घराने समेत 3 बछड़ों समेत एपा भर आटा लेते हुए एक कुप्पी में दाख मधु लेते हुए और लोगों के साथ जाकर परमेश्वर को धन्यवाद भेंट चढ़ाई। पहले मेल बलि चढ़ाते रहे, आज धन्यवाद भेंट चढ़ाई गई है। आज बच्चे का अर्पण किया गया है, आज बच्चा परमेश्वर के सामने छोड़ दिया गया है। कितनी बड़ी बात है प्रियो। इसलिए दूध छुड़ाने तक सिर्फ माँ के पास रहा, उसके बाद वो परमेश्वर के पास रहा। आज कितना बड़ा समर्पण हम हन्ना के जीवन में देखते हैं। क्या मेरी बहन आप हन्ना बन सकते हैं? क्या मेरी बहन आप हन्ना की तरह उन दुख दर्दों को सहन कर सकते हैं जो हन्ना ने दुख उठाए? क्या मेरी बहन मेरे भाई आप अलकाना बन सकते हैं? अलकाना उस बात में बने कि मेरे एक ही पत्नी हो और मैं उसे प्यार करता हूं, और उससे ज्यादा मैं अपने परमेश्वर यहोवा से प्यार करता हूं, और जो मेरी पत्नी और मैं मिलकर परमेश्वर के लिए करेंगे उसमें कोई भी तीसरा व्यक्ति आकर दखल अंदाजी नहीं करेगा। हम किसी भी तीसरे व्यक्ति की सलाह नहीं लेंगे कि परमेश्वर के काम करने के लिए, और ना ही आप अपने पति की सलाह लेंगे परमेश्वर के लिए कुछ भी भेंट चढ़ाने के लिए। ना ही पत्नी पति की सलाह लेगी परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए, ना पति परमेश्वर की भेंट चढ़ाने के लिए पत्नी की सलाह लेगा, क्योंकि वो आपका पर्सनल मैटर है। जिस प्रकार हम अब्राहम को देखते हैं, परमेश्वर ने कहा, हे अब्राहम, जिससे तू प्यार करता है उस बेटे को मेरे लिए मोरिया पहाड़ पर भेंट चढ़ा दे। लेकिन उसने साबित कर दिया, क्या कहा परमेश्वर? एक बार फिर से कहो, जिससे तू प्यार करता है। मैं तो आपसे प्यार करता हूं पिता, मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तो आपसे प्यार करता हूं, बेटे से नहीं। और उसने इस बात को साबित कर दिया। उसने तुरंत उस बेटे को भेंट चढ़ाने के लिए मोरिया पहाड़ पर ले गया, उसे बांध दिया, उसे लकड़ पर रख दिया, उसके लिए छुरा तैयार कर दिया, उस पर छुरा का दबाव डाल दिया गया, और परमेश्वर
तनिक भी देरी ना हो जाए, चिल्लाया जोर से, हे अब्राहम मैं जान गया कि तू मुझसे प्यार करता है। देखिए परमेश्वर ने किस तरीके से उसकी परीक्षा की कि जिससे तू प्यार करता है। आज हन्ना की भी परीक्षा हो सकती थी, हन्ना भी कह सकती थी ओ प्रभु सॉरी, ये मेरा बेटा है, मैं इसे अर्पण नहीं कर सकती। आज बहुत सी बहनें, बहुत सी स्त्रियां परमेश्वर के सामने उन बेटे को दिखाने भी नहीं लाती। एक बहन से मैंने पूछा, बहन क्या ये बेटा है? उसने बोला हाँ परमेश्वर के दास ये बेटा है। मैंने बोला हमने इसके लिए प्रार्थना की थी और आपने मुझे प्रार्थना में से लिखा था कि आपको परमेश्वर बेटा दे, और आपने भी कहा था कि परमेश्वर के दास मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे बेटा हो, क्योंकि पहले मेरे पास बेटी है और मुझे बेटा मिल जाए। और आपने एक बार भी मुझे फोन करके नहीं कहा पास्टर जी मुझे बेटा हुआ है, क्या आपका फर्ज नहीं बनता था कि आकर परमेश्वर को धन्यवाद दें? लेकिन हन्ना परमेश्वर के लिए उसके पास कोई भी बहाना नहीं है। हन्ना की जिंदगी में कोई बहाना नहीं। हन्ना परमेश्वर से प्यार करते और आपकी जिंदगी में हन्ना नहीं, और सारी जिंदगी आपके पास बहाना है। हन्ना के जीवन में कोई बहाना नहीं, आपकी जिंदगी में हन्ना नहीं, और आप बहाने के, आपकी जिंदगी में हमेशा बहाने बने रहते हैं। प्रियो हन्ना की तरह प्यार करना सीखें, हन्ना की तरह परमेश्वर के पास जाए, खाली नहीं बच्चों समेत जाए और उन्हें परमेश्वर को भय मानना सिखाएं। व्यवस्था की पुस्तक उनके चित्त पर चढ़ जाए, हृदय की पट्टियों पर लिखी जाए। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे, ये वीडियो आपके लिए आशीष का काम करे। मैं परमेश्वर का दास आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं।